अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बू चारु भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः। नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदये न च मद्भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है वो तेरा। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा कि मेरे साईं तुमसे बीनती दोनों साथ रख प्राण रखे तो लाज रखे लाज बिन प्राण ना रख।
काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करे तब, कि सांस सांस में नाम ले, बचे सांस ना को, क्या जाने फिर सांस का आवन हो न हो। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ मेरा रखवाला, मुझे हर मुश्किल में संभाला। मेरा साईं मेरा रखवाला, मुझे हर मुश्किल में संभाला, मुझे हर मुश्किल में संभाला, से निकाला। बड़े नाज़ों में इसने मुझे पाला। मेरा साईं मेरा रखवाला, मेरा साईं मेरा रखवाला, मुझे हर मुश्किल से निकाला। इस दुनिया में फिर तुम्हारा मारा, इस दुनिया में फिर तुम्हारा मारा। तुझ बिन साईं मेरा कौन सहारा, तुझ बिन साईं मेरा कौन सहारा। मेरा साईं मेरा रखवाला, मुझे हर मुश्किल से निकाला। मेरा साईं मेरा रखवाला, मुझे हर मुश्किल से निकाला।
मैंने साईं को जाना, खाई जो ठोकर मैंने साईं को जाना। मेरा साईं मेरा रखवाला, मुझे हर मुश्किल में संभाला। मेरा साईं मेरा रखवाला, मुझे हर मुश्किल में संभाला। भागती है दुनिया, रुक जा संभल जा। भागती है दुनिया, रुक जा संभल जा। कहता है साईं मुझसे थम जा ठहर जा। कहता है साईं मुझसे थम जा ठहर जा। मेरा साईं मेरा रखवाला, मुझे हर मुश्किल से निकाला। मेरा साईं मेरा रखवाला, मुझे हर मुश्किल में संभाला। मुझे हर मुश्किल में संभाला, मुझे हर मुश्किल से निकाला। मेरे साईं ने नाज़ों में पाला। मेरा साईं मेरा रखवाला, मेरा साईं मेरा रखवाला, मुझे हर मुश्किल से निकाला। मुझे हर मुश्किल से निकाला। मुझे हर मुश्किल से निकाला। साईनाथ महाराज की जय। मेरे अंदर बैठे साईं का, आपके अंदर बैठे साईं को अभिवादन, अभिनंदन, आलिंगन, नमन। शिवपुरी 1 अक्टूबर, साल का 10वां महीना शुरू हो रहा है। 2023 रविवार, संडे। पीपरघार परिवार के अनुनय से श्री साईं अमृत कथा का आगमन यहाँ शिवपुरी में संभव हो सका है। परिवार के सभी कर्ता धर्ता, सभी इष्ट मित्र बंधु, सभी शुभचिंतक, रिश्तेदार, स्वयं सेवक, जिन्होंने इस भगीरथी कथा गंगा को यहाँ पर अवतरित कर प्रवाहित होने में अपनी महती भूमिका निभाई, उन सभी को बाबा का खूब प्यार और आशीर्वाद पहुँचे। आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। बाबा की कृपा आप सभी पर निरंतर बहती रहे, बरसती रहे। हमने 2 दिन में साईं को
थोड़ा जानने की, समझने की कोशिश की। आज दोपहर में जब मैं अपनी अर्धांगिनी के साथ भोजन कर रहा था तो आप ही के परिवार की कुछ विदुषियाँ बड़े रसपूर्वक रूप से हमको भोजन परोस रही थीं। बातचीत के दौरान उनमें से एक ने जिक्र किया कि साईं बाबा के बिना तो चैन नहीं पड़ता। हम साईं बाबा से लड़ भी लेते हैं, झगड़ भी लेते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जीवन का हर सुख भी साईं के नाम पे और दुख भी साईं के नाम पे। उन्होंने एक चमत्कार सुनाया। साईं बाबा की राह पर जब हम चलते हैं तो यदा कदा हमको चमत्कारों का अनुभव होता रहता है। और यकीन मानिए अगर चमत्कार ना हो तो हम लोग इतने स्वार्थी हैं कि हम लोग कभी भी साईं के दर पे जाकर अपना माथा ना रगड़ेंगे। चमत्कार उस परम शक्ति को करना पड़ते हैं क्योंकि वही एक भाषा है जो हमको समझ में आती है। और कदाचित इसीलिए एक कहावत, लोकोक्ति बड़ी प्रचलन में है कि चमत्कार को नमस्कार। चमत्कार ना हो तो नमस्कार कोई करेगा नहीं। लेकिन इतना भी समझ लीजिए कि चमत्कार जो हमें चमत्कार लगता है वो उस परम शक्ति के लिए बड़ी साधारण सी बात होती है। हम लोग साधारण मनुष्य हैं। हमारी मानसिक और शारीरिक क्षमताओं की एक सीमा होती है। उस सीमा तक पहुंचते पहुंचते हम लोग निढाल हो जाते हैं, थक जाते हैं। तब हम गुहार लगाते हैं उसको। और वो सुनता है। वो बहरा नहीं है। हमें लगता है कि वो नहीं सुनता, लेकिन वैसे तो वो बोलता भी नहीं है। इसका मतलब वो गूंगा नहीं है। ये और बात है कि वो जो बोलता है वो हमको समझ में नहीं आता है। तो वो ऐसा कुछ जब कर देता है जो हमारी साधारण शारीरिक और मानसिक परिस्थितियों से आगे बढ़ करके होता है, उसको हम चमत्कार कहते हैं। और चमत्कार करना जरूरी है क्योंकि चमत्कार भक्त और भगवान के बीच की पहली सीढ़ी है। उस चमत्कार के चलते जब हम उस पहली सीढ़ी पर चढ़ जाते हैं तो हम साधारण भक्त होते हैं। फिर जैसे जैसे हम सीढ़ियों को ऊपर चढ़ते जाते हैं तो हम साधारण से असाधारण होने लगते हैं। अब समझना यह है कि हम में से साधारण ही कौन बने रहना चाहते हैं जिनको मात्र चमत्कारों से प्रयोजन हो, या हमको चमत्कार करने वाला चाहिए। ये हमें तय करना है। साईं से मांगना है या साईं को मांगना है। इतना सा एक अंतर है जो साधारण को असाधारण से विभाजित करता है। तो आपने मुझे एक किस्सा सुनाया कि एक बार उनकी शिरडी जाने की टिकट थी
वो टिकट कैंसिल हो गई। तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, साईं बाबा से खूब लड़ाई झगड़ा किया और उनको खूब भला बुरा कहा। लेकिन आगे उन्होंने जोड़ के बताया कि बाद में मुझे पता चला कि वहां पर जहां उनको जाना था वहां पर कुछ अशांति पैदा हो गई थी, रास्ते में उनको तकलीफ होती और बाबा ने बड़े सोच समझ करके उनकी टिकट स्वयं कैंसिल करा दी। देखिए, मैं वही बता रहा हूं कि हमने केवल वहां तक देखा कि हमें शिरडी जाना है, लेकिन बाबा ने यह देखा कि शिरडी जाने के रास्ते में वहां पहुंच करके वो अशांत तत्वों के कारण आपको तकलीफ हो सकती है, तो आपकी टिकट उन्होंने कैंसिल करा दी, जिसके चलते आपका जाना नहीं हुआ। और ये उनकी क्षमताओं का एक छोटा सा उदाहरण है जिसको हम चमत्कार कहते हैं। तो जब साईं बाबा के चमत्कारों की हम बात करते हैं तो हमारी फहरिस्त बड़ी लंबी हो जाती है। इसीलिए इस श्री साईं सच्चरित्र नाम के ग्रंथ की रचना हुई कि उसमें कोई बाबा की छोटी मोटी सब मिला करके 261 लीलाओं का वर्णन है। लेकिन हमको ये ध्यान में रखना है कि इस ग्रंथ को लिखने की प्रेरणा इस ग्रंथ के लेखक को 1911 में हुई और 1918 में बाबा ने समाधि ले ली। तो मोटे तौर पे कुल इन 7 सालों का लेखा जोखा इस पवित्र ग्रंथ में है। 2-4 घटनाएं हैं जो पहले से उठा ली गई हैं। अब आप सोचिए कि बाबा अपने दूसरे प्रवास के दौरान शिरडी में कोई 60 सालों तक रहे। अगर 7 सालों की 7 इयर्स की घटनाएं इतनी सारी हैं, और इतनी सारी घटना का मैं तात्पर्य है कि बाबा तो प्रत्येक पल चमत्कार करते थे। कुछ लोग जो इनको नहीं मिल पाए, जिनसे इनको फीडबैक नहीं मिल पाया, उनकी घटनाओं का जिक्र इसमें नहीं है। और 1911 से पहले बाबा ने कितने ही चमत्कार किए होंगे उसका लेखा जोखा इसमें नहीं है। तो आप सोचिए कि आप किस संत का अनुनय कर रहे हैं। और साईं बाबा की खासियत यह है कि उन्होंने जितने भी चमत्कार किए अपना प्रभुत्व या स्वामित्व दर्शाने के लिए नहीं किए, उन्होंने चमत्कार किए किसी व्यक्ति के अंदर बदलाव लाने के लिए। अमूमन हम सभी हमारे अवतारों को देखते हैं तो पाते हैं कि हर किसी के पास कोई ना कोई रूप में एक शस्त्र रहता है। अगर हम साईं बाबा को अवतार मान सकते हैं तो साईं बाबा के पास कोई भी शस्त्रास्त्र नहीं था, लेकिन उनका आचरण इतना वेदांत सम्मत था कि उनके द्वारा की गई प्रत्येक घटना अपने आप में हमको संस्कारित करने के काम में आती है। उनका सबसे पहला ज्ञात चमत्कार शिरडी में था, पानी से दीपक जलाना। अब भला पानी से दीपक जल सकते हैं, बड़ी अतार्किक बात लगती है, इलॉजिकल बात लगती है। लेकिन 2 दिन से हम लोग यहां पर आरती में जिन दीपकों का इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें अगर हम पानी डालते हैं तो उनकी लौ जलने लगती है। ऐसा ही है अग्रवाल साहब? बाबा ने आपसे अपने चमत्कारों का विस्तार यहां करवा दिया। तो बड़ी पुरानी बात है, बाबा शिरडी में कुछ ही साल हुए थे रहते हुए। उनकी आदत थी कि वो रोज शाम को उस इमारत में जहां पर वो रहते थे, जिसको हम कहते हैं आज, जिसको द्वारका माई मस्जिद कहते हैं, जिसको साईं बाबा मस्जिद माई कहते थे, उसमें वो रोज शाम को उस मस्जिद को दुल्हन की तरह सजाते थे, दीपक जला जला करके। वो रोज दोपहर बाद निकलते। शिरडी में 2 ही दुकानदार थे जिनसे वो तेल
भिक्षा में मांगते और अपने फटे पुराने कपड़ों से वो बाती बनाते, उन तेलों में भिगोते और मिट्टी के दियों में रख देते थे। कई सालों तक, कई महीनों तक ये क्रम चला। अब ये दोनों दुकानदार अब त्रस्त हो गए, तंग हो गए कि यार ये तो रोज आ जाता है, जब देखो तब ये तेल मांगने चला आता है। तो दोनों ने कंस्पायर किया, षड्यंत्र मिलकर के रचा कि आज जब ये आएगा इसको हम मना कर देंगे कि यार हमारे पास तेल वेल नहीं है, खत्म हो गया। रोज की तरह बाबा गए, तेल मांगा, पहले ने मना कर दिया, दूसरे ने मना कर दिया। ठीक है, उनकी जुबां पे तो हरदम अल्लाह मालिक रहता था। अल्लाह मालिक कहकर के वो मस्जिद माई पे आ गए। अब ये दो दुकानदार थे तो इंसान हमारी तरह ही, और हम भी जब षड्यंत्र किसी के विरुद्ध करते हैं, इस प्रकार का झूठ बोलते हैं, तो हम भी उसकी परिणति जानने को उत्सुक रहते हैं कि हमने ये किया है, अब इससे क्या नतीजा निकलेगा। तो ये दोनों जो हैं वो पीछे दबे कदमों से बाबा के पीछे पीछे मस्जिद माई तक पहुंचे। अब बाबा ने मंजिल की मुड़ेर पर रखे हुए तमाम मिट्टी के दीपक उठाए, उनको एक जगह इकट्ठा किया, अपनी पुरानी कोई फटी सी कफनी थी उसको फाड़ा, उससे बाती बनाई, सब दीपक में सजा दी। उनके पास पानी की टमरेल रखी थी, जिसको हम आज की बोलचाल की भाषा में कनस्तर कह सकते हैं। उस टमरेल को उन्होंने अपने होठों से लगाया और वापस मुंह से उसके अंदर पानी को उलीच दिया। ये दोनों दुकानदार छुप करके इस तमाशे को देख रहे थे। अब बाबा ने जब ये किया कि पानी के टमरेल से पानी को वापस दीपक में उलीच दिया, तो ये दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराने लगे कि ये पागल है, ये क्या कर रहा है। धीरे धीरे उन्होंने टमरेल से हर दीपक में पानी को डाल दिया और फिर चकमक, जो आज की जनरेशन के बच्चे हैं 25, 28, 30 साल से कम वाले, जिनको उनको चकमक का अर्थ नहीं पता होगा, दिया सलाई या साधारण भाषा में माचिस कहते हैं जिसको, उठाई और सुलगा करके एक 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 दीप और दीप से दीप और दीप से दीप जलाते हुए उन्होंने उनको उठाया और तमाम मस्जिद को फिर से सजा दिया। अब ये जो दुकानदार एक दूसरे को देख रहे थे, इनके मन में भय पैदा हो गया कि जो फकीर पानी से दिए जला सकता है, उसने अगर हमको श्राप दे दिया तो क्या होगा। और जो बदमाशी करता है उसके मन में चोर होता है, और जिसके मन में चोर होता है उसकी दाढ़ी में तिनका होता है। तो ये दोनों भागने को हुए और तभी पीछे से आवाज आई, अरे अरे कहां जा रहे हो, इधर आओ इधर आओ। बाबा बोल रहे थे, इधर आओ। मस्जिद तो जगमगा रही थी। बाबा ने कहा इधर आओ। दोनों बाबा कुछ बोलते उससे पहले ही उनके चरणों में गिर पड़े और माफी मांगने लगे। बाबा ने कहा सुनो मेरी बात, मुझसे माफी मत मांगो। तुम्हें अगर मुआफी मांगनी है
तो सबसे पहले उस परवरदिगार से माफी मांगो जिसकी शान में मैं रोज ये दिए जलाता हूं। परवरदिगार यानी परमपिता परमात्मा। तुम्हें अगर माफी मांगनी है तो तुम शिरडी के उन गांव वालों से माफी मांगो जो रात बेरात इस मस्जिद में मुझसे मदद मांगने आते हैं और अंधेरे के कारण उनको ठोकर लगती। तुम्हें माफी मांगनी है तो खुद अपने आप से माफी मांगो, क्योंकि जब तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे उससे पहले तुमने अपने मानस को तैयार किया था कि तुम झूठ बोलोगे। यानी तुमने मुझसे झूठ बाद में बोला, अपने आप से झूठ पहले बोला। ये बाबा का चरित्र है। आज की जनरेशन ये कह सकती है कि पानी से दिए जलाना बहुत ही इलॉजिकल बात है। मैं उनसे ये कहूंगा कि ये बात इलॉजिकल नहीं है, दिस इज बियॉन्ड लॉजिक। ये तर्कों से परे है, और जो बात तर्कों से परे होती है वो हमको समझने के लिए अपने अंदर आध्यात्मिक दृष्टि का संचार करना पड़ता है, तब ये बात संभव हो सकती है। तूने साई द्वार पे, तूने साई द्वार पे जितने दीप जलाए उतना ही उजियारा तेरे जीवन में भर जाए। तूने साई द्वार पे, तूने साई द्वार पे जितने दीप जलाए उतना ही उजियारा तेरे जीवन में भर जाए। तूने साई द्वार पे, तूने साई द्वार पे। से दूर रंगीली दुनिया खोटी है चमकीली दुनिया। साई से दूर रंगीली दुनिया खोटी है चमकीली दुनिया। कब तक तू इस जग चकियन के पाट में पिसता जाए। तूने साई द्वार पे, तूने साई द्वार पे। संसारी असली पूजा शुक्र गुजारी। ओ दीवाने ओ संसारी असली पूजा शुक्र
गुजारी, वो हर हालत में मुस्काए, साईं भजन जो गाए। धून साईं द्वार पे, धून साईं द्वार पे। जगत है कठपुतली का मेला, हर दिल नाच के जाए अकेला। जगत है कठपुतली का मेला, हर दिल नाच के जाए अकेला। दो पल के मेहमान बता, किस बात पे तू इतराए। धून साईं द्वार पे, धून साईं द्वार पे। जितने दीप जलाए, उतना ही उजियारा तेरे जीवन में भर जाए। धून साईं द्वार पे, धून साईं द्वार पे, धून साईं द्वार पे, धून साईं द्वार पे। तो ये बाबा का रूप था कि वो किसी को सजा न दे करके उसके अंतर से बदलाव पैदा करते थे। यही उनका जीवन था, यही उनकी लीलाएं थी, यही उनकी लीलाओं के चमत्कारों का प्रायोजन था कि जो भी उनके सानिध्य में आए उसको वो अंदर से बदल डाले। और यही साईं का सच्चरित्र है। एक और जगह ऐसी थी जहां हरदम 24 घंटे दीप जला करता था, जिसको हम आज नंदा दीप कहते हैं। शिरडी में बाबा जब आए तो जाई और जूही के पौधे राहता से ला करके मस्जिद के पीछे वाली जमीन, जहां पर अब बाबा का समाधि मंदिर है, वहां पर रोप करके उनको सींचते थे। वामन तात्या नाम का एक कुम्हार था शिरडी में, जो बाबा को रोज 2 कच्चे घड़े देता था। बाबा उनमें पानी भरते, इन पौधों को सींचते और उनको सींच करके दोनों घड़ों को वापस जब जमीन पर रखते तो घड़े टूट जाते थे। बाबा की बड़ी सुंदर पद्धति थी ये बताने की कि मिट्टी का सफर हमेशा मिट्टी तक ही होता है। हम सब भी कच्चे घड़े के मानिंद हैं और हम अपना कर्म करके जब हमारा काम पूरा हो जाएगा तब वापस मिट्टी तक ही जाकर उसी में मिल जाएंगे। जब नागपुर के करोड़पति सेठ बापू साहेब बूटी ने वाड़ा बनवाने के लिए ये जमीन खरीद ली तो बाबा ने शिरडी में जो लेंडी नाला बहता था उसके पास जाकर के जो कुआं था उसके इर्द गिर्द
फूल लगाने शुरू कर दिए, पूरी की पूरी बगिया बना दी, जिसको आज हम लेंडी बाग के नाम से जानते हैं। ये जो नंदा दीप की मैं बात कर रहा हूं, जहां पे 24 घंटे बाबा के समय से दीपक जलता है, वो इसी लेंडी बाग के पास में जगह स्थित है। आप अगर कभी शिरडी गए हो बाबा की कृपा से, और गेट नंबर 4 से जब आप बाहर निकलते हैं तो लेंडी बाग आपको पहले आता है दत्त मंदिर के बिल्कुल सामने। अब करीब 4 सीढ़ियां चढ़ करके आपको नंदा दीप को देखना रहता है। उस जमाने में जब बाबा थे तो नंदा दीप का दीपक जमीन से कोई 1-2 फुट नीचे जलाया जाता था, और वो बुझे नहीं, उसके लिए उसके ऊपर बाबा का जो सेवक था अब्दुल, टीन की मोटी चादर रख देता, और सवेरे और शाम बाबा जब बागवानी करने लेंडी बाग जाते तो इस दिए के पास बैठ करके, जिसको हम नंदा दीप कहते हैं, वहां बैठ करके घड़ों में से पानी लेकर के चारों ओर उनको छिड़कते हुए कुछ मंत्र बुदबुदाते थे। वहां पर उस समय अब्दुल के सिवाय किसी और को इजाजत नहीं होती थी कि वो वहां पर बजाए। बाबा के साथ जो लोग शाम को और सवेरे सैर करने निकलते, वो सब के सब लेंडी बाग में रुक जाते, और बाबा इस नंदा दीप को, उस दीपक को हमेशा प्रज्वलित रखते। अब्दुल से यदि कभी पूछा भी जाता कि बाबा वहां पर ये क्या करते हैं, कौन सी क्रिया करते हैं कि चारों तरफ पानी छिड़कते हैं और मंत्र बुदबुदाते हैं, तो अब्दुल का कहना था कि देखो भाई, मुझे तो बाबा की बातें ज्यादा समझ में नहीं आती हैं, पर मेरा ये मानना है कि वहां खड़े होकर के बाबा अपने भक्तों पर सुख के छींटे डाला करते, और उन मंत्रों के जरिए बाबा उनके दुख कम करने की दुआ परमपिता परमात्मा से करते थे। हमारे होनहार चित्रकार भाई, जो कि मेरे बाईं ओर और आपकी दाईं ओर साईं रतन राजेश, जो कई दफ़े मेरे साथ कथा में संगत कर चुके हैं, वो कथा की ड्यूरेशन में ही एक लाइव पेंटिंग बनाते हैं। उनको मैंने बहुत पहले बाबा के कहने पर नंदा दीप के सामने खड़े होकर के ही प्रेरणा दी थी कि उन्होंने कभी नंदा दीप की पेंटिंग नहीं बनाई थी। मैंने उनसे बहुत पहले कहा था कि नंदा दीप की पेंटिंग आप बनाइए और ऐसे ऐसे बनाइए। बाबा ने प्रेरणा दी थी, वैसा वैसा मैंने इनको बता दिया। तो जब परसों ये अपने फुर्सत के क्षणों में जब विवेचना कर रहे होंगे, तो उन्होंने मुझे ऐसा ही एक रफ ग्राफिक बना के भेजा कि भाई जी, क्या मैं ऐसी पेंटिंग बना सकता हूँ शिवपुरी कथा के दौरान? मैंने कहा बिल्कुल, बाबा की आज्ञा है, बनाइए। तो आज वो नंदा दीप को आप सबके लिए उकेर रहे हैं वहां पर, और उसके ऊपर साईं बाबा को उकेर रहे हैं। बड़े भाव से आप बाबा को उकेरते हैं, और आप जब देखेंगे पूरी पेंटिंग हो जाएगी तो बाबा आपको नंदा दीप के ऊपर से आपको आशीर्वाद देते हुए देखेंगे। अब जब नंदा दीप को हम फेस करके खड़े होते हैं तो बाईं ओर एक नीम का पेड़ था और दाईं ओर एक पीपल का पेड़ था। नीम का पेड़ कुछ सालों पहले गिर गया तो संस्थान ने वहां पर दूसरा पेड़ नीम का रोप दिया है। पीपल का पेड़ वही है जिसके बारे में माना जाता है कि बाबा ने स्वयं अपने हाथों से उसको रोपा था। नंदा दीप के दोनों तरफ एक एक पेड़ है, और ऐसी मान्यता है कि अब भी हम अगर वहां जाएं और नंदा दीप की परिक्रमा करें तो हमारे लिए साईं का जो नाम है वो दिए जैसा हो जाता है। उसके हम चारों ओर इर्द गिर्द जब घूमते हैं और साईं 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 बोलते हैं तो हमको अपने अंदर से एक आलोक, एक प्रकाश निकलता सा समझ में आता है, जो इस बात का द्योतक है कि जब मन में हमारे अंधकार समा जाए तो साईं नाम का दीपक सारे अंधकार को दूर कर देता है। मन के कहे
अंधियारे में साई नाम दिए जैसा, साई नाम दिए जैसा, साई नाम दिए जैसा, मन के गहरे अंधियारे में साई नाम दिए जैसा, साई नाम दिए जैसा, साई नाम दिए जैसा। जिसने साई साई ध्याया उसने जीवन का सुख पाया। जिसने साई साई ध्याया उसने जीवन का सुख पाया। सांसों के बहते धारे में साई नाम दिए जैसा, साई नाम दिए जैसा, मन के गहरे अंधियारे में साई नाम दिए जैसा, साई नाम दिए जैसा। जिसका इस दुनिया में साई उसकी बाहें थामे। हो कोई न जिसका इस दुनिया में साई उसकी बाहें थामे। बिन चंदा के पखवाड़े में, बिन चंदा के पखवाड़े में साई नाम दिए जैसा, साई नाम दिए जैसा, मन के गहरे अंधियारे में साई नाम दिए जैसा, साई नाम दिए जैसा, साई नाम दिए जैसा, साई नाम दिए जैसा। जब कभी मौका मिले और
आज तक यदि ये सौभाग्य प्राप्त ना हुआ हो कि आप नंदादीप के दर्शन करें तो जरूर करिएगा। और क्यों ना करें जहां पर साईं ने खड़े होके मानवता की भलाई के लिए, अपने भक्तों की भलाई के लिए चारों तरफ अगर अभी वर्षा की हो, तो क्यों ना ऐसे स्थान के, ऐसे पावन पवित्र स्थान के दर्शन किए जाएं। शिरडी के तो कण कण में साईं हैं। आप किसी जगह को जाइए और उसको महसूस कीजिए, क्योंकि साईं महसूस करने की चीज है, वो अनुभूति है। और अनुभव से अनुभूति हो, उससे बेहतर है कि हमको अनुभूति से अनुभव हो। अनुभूति से अनुभव जो है वो असाधारण भक्त कर सकता है। अनुभव से अनुभूति फिर वही हमको साधारण बना देती है। साईं को अनुभूत कीजिए, आनंद आएगा। एक दूसरा चमत्कार जिसके बारे में बहुत बातें होती हैं, वो चमत्कार है 1910 का, जब इस ग्रंथ के लेखक गोविंदराव रघुनाथ दाभोलकर का शिरडी में पहली दफे आगमन हुआ। और उनके आगमन के पीछे की कथा मैं आपको बहुत छोटी सी बताऊंगा, क्योंकि वो बड़ा लंबा किस्सा है और आज हमारे पास समय कम है। लेकिन चूंकि हम साईं सच्चरित्र के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए लाजमी हो जाता है कि इस ग्रंथ को लिखने की प्रेरणा कैसे हुई उस बारे में बात की जाए। क्योंकि ऐसी प्रेरणाएं जब हमारे सामने होती है, हमको होती है, तो हम इस बात की अनुभूति नहीं कर पाते कि ये प्रेरणा साईं ने हमें क्यों दी। तो ये जो छोटी छोटी घटनाएं हमारे जीवन में होती हैं, वो कई बार टर्निंग पॉइंट होता है जिसको हम समझ नहीं पाते। और उस टर्निंग पॉइंट को अनदेखा करके जब हम अंधी रफ्तार में दौड़ते 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 आगे चले जाते हैं, तो पता चलता है कि यू टर्न जो अगला है वो बहुत लंबे समय बाद आने वाला है। तब तक हम चलते चलते गाड़ी चलाते हुए थक जाते हैं, फ्यूल भी खर्च कर देते हैं, फटीग हमारे अंदर सेट इन कर जाता है। तो बेहतर है कि जब मौका मिले और ऐसी प्रेरणा हो तो टर्न ले लेना चाहिए। इस ग्रंथ के लेखक बड़े अद्भुत प्रकृति के अहंकारी प्राणी थे। मात्र 5वीं तक औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी। अभावों के चलते उनकी औपचारिक शिक्षा पूरी ना हो पाई और इनका किसी परम शक्ति में, गुरु में, भगवान में, ईश्वर में, अवतार में, किसी में इनकी कोई दृढ़ता, विश्वास कुछ नहीं था। वो तो हमेशा कहते, मैं तो खुद का बना हुआ इंसान हूं, आई एम अ सेल्फ मेड मैन। कोई भगवान, ईश्वर वगैरह कोई कुछ नहीं होता। और जाहिर बात है, जो व्यक्ति केवल 5वीं तक शिक्षा प्राप्त करे, उसके बाद वो तलाटी की नौकरी करे, उसके बाद वो पटवारी की नौकरी करे, अलग अलग प्राइवेट परीक्षाएं दे करके जो टीचर की नौकरी करे और बाद में स्पेशल वेकेशन मजिस्ट्रेट के पद तक पहुंच जाए, उसके मन में ऐसा दंभ आना तो लाजमी है, आ जाता है। तो ये स्पेशल वेकेशन मजिस्ट्रेट के पद तक पहुंच गए थे और इनका मानना था कि गुरु, ईश्वर, फलाना ढिमाका कोई किसी काम का नहीं होता, सब बकवास है। इनके 2 बड़े अभिन्न मित्र थे, काका साहब दीक्षित और एक नाना साहब चांदोरकर। काका साहब दीक्षित का असली नाम था हरि सीताराम दीक्षित, जो कि सॉलिसिटर थे, बहुत पढ़े लिखे ज्ञाता थे, 13 भाषाएं वो फर्राटे से बोल और समझ लेते थे, संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, मुंबई के बहुत संभ्रांत और कुलीन परिवार से उनका ताल्लुक था, इंग्लैंड में किसी मुकदमे की पैरवी करने गए थे, ट्रेन में चढ़ते समय उनका पैर फिसल गया, पैर टूट गया,
तब से वो लंगड़ा करके चलते थे। जब नाना साहब चांदोरकर ने उनसे कहा कि चलिए मैं शिरडी के साईं समर्थ को जानता हूं, वो आपकी पंगुता दूर कर देंगे, तो उनका पहला वाक्य ये था कि तुम्हारे साईं मेरे पैर की पंगुता दूर करें या ना करें, अगर वो मेरे मन की पंगुता दूर कर देंगे तो मैं उनका आभारी रहूंगा। काका साहब दीक्षित के बारे में जिस दिन कभी हम बात करेंगे, अगली बार कभी मौका मिलेगा, तो 3 घंटे तो हम सिर्फ काका साहब दीक्षित के बारे में बात कर सकते हैं और बाबा के साथ उनके जो अनुभूति और अनुभव रहे हैं उसके बारे में बात कर सकते हैं। फिलहाल हम दाभोलकर जी के बारे में बात करें। नाना साहब चांदोरकर के बारे में हमने कल ऊपरी तौर पे, सरसरी तौर पे भी बात की थी कि उन्होंने बाबा की ख्याति जगहों जगहों तक फैलाई और बहुत पढ़े लिखे संभ्रांत परिवार के लोगों को शिरडी पहली दफे लाने का श्रेय नारायण गोविंद चांदोरकर यानी नाना साहब चांदोरकर को जाता है। तो ये दाभोलकर जी के 2 मित्र नारायण गोविंद चांदोरकर और काका साहब दीक्षित थे। इन्होंने कई बार इनसे कहा कि यार तुम भले भगवान में ना मानते हो, पर तुम एक बार हमारे कहने पे शिरडी चलो, तुम्हारी साईं बाबा में दृढ़ भक्ति हो जाएगी, श्रद्धा बैठ जाएगी। उनका कहना था मैं नहीं जाऊंगा। कई सालों तक ये सिलसिला चलता रहा, दोस्त कहते रहे चलो, ये मना करते रहे। आखिर में दोनों दोस्तों ने इनको अल्टीमेटम दे दिया कि यार अब तुम हमारी बात मानते हो या तो हम तुमसे कुट्टी हो जाएं। अब दोस्ती का वास्ता एक ऐसी चीज होती है, आजकल तो दोस्तियां जो है वो सिर्फ फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर हार्ट बनाने से लेकर के बस वहीं तक सीमित हो गई हैं। दोस्त के सुख दुख में, अच्छे बुरे में खड़े होने का जमाना अब जो है वो लोकोक्ति जैसा लगता है, पुराने जमाने की बात लगता है, गए गुजरे जमाने की बात लगता है। उस जमाने की दोस्ती बड़ी पक्की थी कि जो आदमी अपने दंभ पर टिका है उसको भी दोस्ती का वास्ता रखने के लिए जब 2 दोस्तों ने कहा तो उसने कहा चलो ठीक है, तुम दोनों कहते हो तो मैं चलता हूं। इन्होंने टिकट कराई, लेकिन बीच में एक घटना और हो गई। लोनावाला में इनके दोस्त, एक और दोस्त, उनका बेटा बहुत बीमार था, प्राण घातक बीमारी से जूझ रहा था। अंतिम उपाय के तौर पर उस बेटे को बचाने के लिए उसके सिरहाने पर एक गुरु, जिनमें वो यकीन रखते थे उनके मित्र, उनको बिठाया गया। लेकिन होनी होए सो होए, विधि का विधान विधाता भी नहीं टाल सकता। तो बच्चा गुजर गया। तब इनके मन में और दृढ़ भावना घर कर गई कि गुरु गुरु किसी काम के नहीं होते। अब इनके शिरडी जाने की तारीख नजदीक आ रही थी। नियत तारीख पर ये ट्रेन में बैठे, और ऐसी ट्रेन में बैठे जो मनमाड़ जा ही नहीं रही थी। वो तो बांद्रा तक जाकर के उस ट्रेन को टर्मिनेट हो जाना था। लेकिन बाबा को जिसको शिरडी बुलाना होता है बड़े अजीब ढंग से बुला लेते हैं। ये गलत ट्रेन में बैठे, तभी वहां पर एक बूढ़ा व्यक्ति आया और बूढ़े व्यक्ति से उन्होंने ट्रेन में बैठे बैठे बातचीत की, आप कहां जा रहे हैं, आप कहां जा रहे हैं। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा मैं तो बांद्रा जा रहा हूं। उन्होंने कहा है आप बांद्रा जा रहे हैं, ये गाड़ी तो मनमाड़ जाती। बोले नहीं नहीं, मनमाड़ जाने वाली ट्रेन तो उस प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, तुम किस गलत गाड़ी में बैठे हो। बाबा ने जरिया बना दिया था। अब अगर उस दिन ये गलत ट्रेन में बैठ जाते और गलत स्टेशन पर पहुंच जाते तो ये जीवन में कभी अगली बार शिरडी जाने के लिए तैयार ना होते। ये तुरंत इन्होंने प्लेटफॉर्म बदला, दूसरी ट्रेन में जाके बैठे। अगले दिन सवेरे मनमाड़ उतर करके तांगे से शिरडी पहुंचे। तो जब शिरडी पहुंचे तो बाबा लेंडी बाग, अभी हमने बात की थी, उसकी सैर को निकल चुके थे। 1910 का वाकया है। तो इन्होंने कहा बाबा कहां है। काका साहब दीक्षित भी उस समय मौजूद थे। काका साहब दीक्षित ने कहा कि बाबा अभी अभी सैर को गए हैं, लेकिन तो फिलहाल धूल भेंट कर लो। धूल भेंट यानी
जब संत महात्मा किसी रास्ते से चलते हुए जाते हैं और उनकी चलने से जो धूल उड़ती है उसके दर्शन करना भी बड़ा पवित्र भाव होता है। उस धूल के दर्शन को धूल भेंट माना जाता है हमारे दर्शन में, हमारे शास्त्रों में। तो तुम अभी धूल भेंट कर लो, बाबा जब आएंगे आरती के बाद तुम उनसे आराम से मिल लेना। तो उन्होंने धूल भेंट क्या करनी थी, अब देख लिया कि धूल उड़ रही है, चलो ठीक है, मानते मानते थे नहीं, जबरदस्ती आ गए थे। काका साहब दीक्षित ने कहा चलो मैं तुमको वाड़े में ले चलता हूं, 60 वाड़ा, उस जमाने में एक ही वाड़ा होता था शिरडी में, चलो मैं तुमको वहां लिए चलता हूं, तुम नहा धो लो और थोड़ा आराम करो, फिर आरती में हम लोग चलेंगे। नहा करके निकले, बापू साहब जोग वहां पर थे। बापू साहब जोग जो है वो बाबा की आरती उतारा करते थे। उनके साथ बाला साहेब भाटे भी थे। बाला साहेब भाटे भी इन्हीं की तरह थे, नास्तिक थे पूरे पूरे, और शिरडी में उनकी पोस्टिंग थी, रेवेन्यू ऑफिसर थे, लेकिन शिरडी में रहते हुए उन्होंने कभी बाबा के दर्शन नहीं किए। बताते हैं कि एक बार वो मस्जिद के सामने से गुजर रहे थे और बाबा की आदत थी कि वो अपनी पुरानी कफनियां जिनमें छेद हो जाते थे, फट जाती थी, उनको या तो धोनी माई में फेंक दिया करते थे, उनकी भेंट कर दिया करते थे, या कोई जो सामने से मस्जिद से आ जा रहा हो, कभी बाबा तो ऐसे ही फेंक देते थे जिसके हाथ में आ गई आ गई। तो बाबा का कफनी फेंकना हुआ और बाला साहेब भाटे का उस कफनी को झेलना हुआ। कहते हैं उस दिन से बाला साहेब भाटे का जीवन बदल गया। वो नास्तिक व्यक्ति जिसने कभी भगवान का नाम नहीं लिया था, वो आकर के रोज सवेरे शाम साईं बाबा की हाजिरी में बैठने लगा, नौकरी छोड़ करके। फिर बाबा ने उसकी नौकरी छुड़वाई और ऐसे व्यक्ति जो कि धार्मिक निष्ठा के कारण नौकरी छोड़ते हैं, उनको पेंशन का प्रावधान भी रहता था, तो उस पेंशन को भी उन्होंने बाला साहेब भाटे को दिलवाना शुरू किया। तो ये बाला साहेब भाटे उस समय बापू साहेब जोग के साथ मस्जिद में वाड़े में थे। दाभोलकर जी नहा करके निकले, बाला साहेब भाटे को बापू साहेब जोग ने कहा कि अब मेरे आरती करने का टाइम हो रहा है, मैं तो मस्जिद में जा रहा हूं, आप लोग थोड़ी देर बाद आ जाना, मुझे तैयारी करनी है। भाटे और दाभोलकर जी के बीच में बहस शुरू हो गई कि गुरु की जरूरत क्या है। बहस होती रही, गुस्सा होते रहे एक दूसरे पे, एक दूसरे की बात काटते रहे। एक तर्क की बात कर रहा था, एक आस्था की बात कर रहा था। खुद लिखते हैं दाभोलकर जी, इस ग्रंथ में लिखते हैं कि इस बहस का परिणाम यह हुआ कि मेरे मन की शांति जाती रही। और बिल्कुल हमारे दिल की बात कहते हैं। हम लोगों भी महसूस किया होगा कि हम लोग जब नाहक बहस में पड़ जाते हैं तो हम लोगों के मन की शांति भी जाती रहती है। फालतू की बहस में लग जाते हैं, बिना बात के बात का बतंगड़ बना देते हैं। और बतंगड़ बनाने का नतीजा यह होता है कि हम लोग खुद अशांत हो जाते हैं। फिर आगे लिखते हैं कि बाला साहब भाटे ने मुझसे कहा कि श्रीमान, आप मेरी बात नहीं मानेंगे, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, हम लोग किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। बेहतर है, आरती का समय हो रहा है, घंटे घड़ियाल बजना शुरू हो गए थे, हम चल के बाबा की आरती में सम्मिलित होते हैं। आ गए ये लोग सब मस्जिद में। बाबा की आरती बाबू साहब जोग ने उतारी, बाबा ने सबको प्रसाद दिया, ऊदी लगाई लोगों को, सब अपने अपने घर को जाने लगे। बहुत थोड़े से लोग उस समय मस्जिद में रह गए थे। तब बाबा ने वहां मौजूद भक्तों से कहा, और उन भक्तों में एक अभक्त थे दाभोलकर जी।
काका साहब दीक्षित थे, बाबू साहब जोग मौजूद थे, बाला साहब भाटे मौजूद थे और दाभोलकर जी मौजूद थे। तब बाबा ने भाटे साहब को इशारा किया कि वहां वाड़े में क्या बहस चल रही थी और ये हेमाड पंत क्या कह रहे थे। किसकी तरफ इशारा किया? दाभोलकर जी की तरफ, हेमाड पंत। और ये हेमाड पंत क्या कह रहे थे? लोगों को समझ में नहीं आया कि हेमाड पंत कौन है, यहां तो कोई है ही नहीं। इशारा चूंकि दाभोलकर जी की तरफ था और दाभोलकर जी स्वयं बहुत विद्वान व्यक्ति थे, उन्होंने सोचा कि बाबा ने मुझे हिमाद्री पंथ के अपभ्रंश से क्यों पुकारा, डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ हिमाद्री पंथ। हिमाद्री पंथ उनको पता था कि निजाम स्टेट के राजा रामदेव और महादेव के दरबार में बहुत तीक्ष्ण बुद्धि के मंत्री थे, अ मैन ऑफ सुपर इंटेलेक्ट, जिन्होंने राज प्रशस्ति और चतुर्वर्ग चिंतामणि नाम की 2 किताबें भी लिखी थी, जिन्होंने सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं वो जानते होंगे कि डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग हम लोग वर्तमान में प्रयुक्त करते हैं और अधिकांश लोग अब तो टैली का भी इस्तेमाल करने लगे हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग ने सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग को रिप्लेस किया था। यह सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग हिमाद्री पंत ने इजाद की थी और उन्होंने बहुत एक लिपि, जिसको हम कहते हैं मराठी की भाषा है मोढ़ी लिपि, उसका इजाद भी किया था। तो बहुत वंडरफुल मैन, बहुत ही वाज सिंपली एन इंटेलेक्चुअल पर्सन। उन्होंने ये सब कुछ किया था। तो दाभोलकर जी के दिमाग में आया कि बाबा मेरे पे कहीं तंज तो नहीं कस रहे, Isn't he pulling a faster one on me? मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे हैं। बाबा ने जब ऐसा किया तो काका साहब दीक्षित ने इनके मनोभावों को पढ़ते हुए बाबा से कहा कि बाबा हम कहां जाएं? बाबा ने कहा ऊपर। काका साहब दीक्षित ने पूछा मार्ग कैसा है, रास्ता कैसा है? बाबा ने कहा बहुत टेढ़ा मेढ़ा और कांटों भरा रास्ता है और याद रखना रास्ते में जंगली जानवर भी मिलते हैं। तो काका साहब दीक्षित ने कहा तब? बाबा यदि कोई पथ प्रदर्शक साथ में हो तो? बाबा ने कहा अगर पथ प्रदर्शक साथ में है तो कोई परेशानी नहीं है। दाभोलकर जी जो यहां खड़े थे उनको समझ में आने लगा था कि जो बहस चल रही थी कि गुरु की महत्ता क्या है, उसका जवाब बाबा ने बहुत सरल तरीके से दे दिया था। ये ऊपर जाने का रास्ता आसान नहीं होता, कंठ का कीर्ण होता है, कांटों भरा होता है। जंगली जानवर, सियार, भेड़िए, शेर भी मिलते हैं, लेकिन अगर कोई पथ प्रदर्शक साथ में हो तो फिर कोई चिंता की बात नहीं होती। यही गुरु है। हम सबको जीवन में आचार्य खूब मिलते हैं, शिक्षक खूब मिलते हैं, लेकिन गुरु आसानी से नहीं मिलते। गुरु आसानी से इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि हमारे अंदर शिष्यत्व का भाव जागृत नहीं होता। जिस दिन हम शिष्य बनने की इच्छा अपने अंदर बलवती कर लेंगे उस दिन गुरु हमको मिल जाएंगे। बल्कि गुरु क्या मिलेंगे? भगवान स्वयं सद्गुरु का रूप लेकर के हमारे जीवन में आ जाएंगे। अपने अंदर शिष्यत्व का भाव पैदा तो करो। और ये शिष्यत्व का भाव दाभोलकर के अंदर पैदा हो रहा था। अगले साल 1911 में इनका, अब ये साईं बाबा में यकीन करने लगे थे
और हम में से बहुत सारे लोग जो ऐसा दंभ भरते हैं ना कि हम साल में एक बार तो शिरडी जाते हैं, साल में 4 बार शिरडी जाते हैं, साल में 12 दफे शिरडी जाते हैं। वैसे ही इनका अगले साल मौका लग गया और यकीन मानिए आप शिरडी नहीं जा सकते कभी भी जब तक बाबा की इच्छा ना हो। जब भी कभी शिरडी जाने का मौका आए तो बहुत सरलता से ये कहिएगा कि मुझे साईं ने बुलाया है, मैं जा रहा हूं या जा रही हूं मत कहिए, रास्ते बंद हो जाएंगे। दंभ अपने अंदर कदापि मत आने दीजिएगा, क्योंकि ऐसे पावन स्थानों पर आप जा नहीं सकते, आपको बुलाया जाता है। ये सब शक्ति केंद्र होते हैं, शक्ति स्थल होते हैं। साईं बाबा, साईं बाबा, बहुत अद्भुत जगह है शिरडी। सबके दाता साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, शिरडी वाले साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, शिरडी वाले साईं बाबा। शिरडी साईनाथ का धाम, शिरडी साईनाथ का धाम। इस पावन धरती पर मेरा साईं करे विश्राम। शिरडी साईनाथ का धाम, शिरडी साईनाथ का धाम। श्रद्धा और विश्वास लिए जो साईं द्वारे आए हो, श्रद्धा और विश्वास लिए जो साईं द्वारे आए, बिन बोले दुख दूर हो उसके, बिन मांगे फल पाए, बिन मांगे फल पाए। मिल जाते हैं द्वार दया के यहाँ सवेरे शाम। शिरडी साईनाथ का धाम, शिरडी साईनाथ का धाम।
जात पात का भेद न जाने मेरा साईं बाबा। जात पात का भेद न जाने मेरा साईं बाबा। दोनों में एक नूर समाया, क्या काशी क्या काबा, क्या काशी क्या काबा। जो ईश्वर है वही है अल्लाह, दो कोई भी ना। शिरडी साईनाथ का धाम, शिरडी साईनाथ का धाम। साईं का दिल शाहो जैसा, भेष फकीरों वाला। साईं का दिल शाहो जैसा, भेष फकीरों वाला। जल से दीप जलाने वाला, ये है संत निराला, ये है संत निराला। साईं के गुणगान से गूंजे ये बस्ती ये धाम। शिरडी साईनाथ का धाम, शिरडी साईनाथ का धाम। इस पावन धरती पर मेरा साईं करे विश्राम। शिरडी